जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। इस मामले ने फिर से तब तूल पकड़ा जब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों की वापसी को लगभग नामुमकिन बता दिया। कौन रोकता है उन्हें? किसी ने नहीं रोका। जाए, घर है, घर जाए, बैठे वहां पे आराम से। वहां बहुत से पंडित रह रहे, कभी वो निकले नहीं। जब बाकी निकलाले गए थे वो नहीं निकले, वहीं बैठे अपने गांव में आराम से बैठे। जनाब, मेरे वक्त में मैंने इनसे कहा था घर भी बना के देंगे, घर के सामान भी बना के दे देंगे। उसके बाद हुकूमत चली गई। अब दिल्ली की हुकूमत को देखना है, पहले तो इन लोगों को देखना है, क्योंकि आप हर जगह बस गए हैं। ऐसे में सवाल बार बार उठता है कि जो दशकों से घर वापस लौटने की आस लगाए बैठे हैं, क्या वो कभी अपने घरों को लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे। जो कश्मीर की धरती सदियों से संस्कृति, ज्ञान और सह अस्तित्व की मिसाल रही, इसी भूमि पर कश्मीरी पंडितों ने अपनी आस्था, परंपरा और बौद्धिक विरासत को सहेजे रखा। लेकिन 1990 का दशक इस समुदाय के लिए अभिशाप बनकर आया। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन एक ऐसी त्रासदी थी जिसने सदियों से बने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया। इस पलायन का दंश आज लाखों कश्मीरी पंडित भुगत रहे हैं। 1990 का ये वही जनवरी का महीना है जब हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडित अपना घर बगान छोड़कर भागने को मजबूर हुए थे। आज भी दिल्ली समेत ऐसे ही देश के कई हिस्सों में लाखों कश्मीरी पंडित विस्थापित की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो आज भी अपनी आखिरी सांस कश्मीर के वादियों में लेना चाहते हैं और वहीं की मिट्टी में मौत के बाद मिल जाना चाहते हैं। हमारे संवाददाता दिल्ली में रह रहे ऐसे ही कश्मीरी पंडितों के बीच पहुंचे जो अपने दर्द की कहानी बता रहे हैं। ये कोई पहला पलायन नहीं है, पहला निष्कासन नहीं है। आप इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो शाह मीर के टाइम से जब से इस्लाम कश्मीर में आया तब से ये 7वां पलायन है और सबसे बड़ा पलायन है 1990 का। करीब करीब 5 लाख कश्मीरी पंडित हिंदूज वहाँ से भगाए गए। एक जेनोसाइड हुआ इस्लामिक जिहाद के तहत। तो बड़ी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी थी, बिखरे हुए थे पूरे। जैसे अभी 10 जिला है हमारे कश्मीर के, 10 जिला हैं जम्मू के और 10 जिला हमारे पीओके के। तो जब ये 10 और 10 जिले आप देखें, इसमें सब गाँव में, हर गाँव में कश्मीरी पंडित, उनका मंदिर, ये सब छोड़ छाड़ के पूरा घर बार प्रॉपर्टीज़ छोड़ के हमको भागना पड़ा। और हम आए जम्मू में इनिशियली, हिमाचल में, और ऐसे करते करते फिर हम आगे आगे को बिखरते गए। अभी इस टाइम पूरे भारत में और पूरे विश्व में देखें करीब 7 लाख कश्मीरी पंडित का एक आंकड़ा है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट इस पे पूरी तवज्जो नहीं दे पाई कि ये आंकड़ा भी कितना है। हम लोग अभी पिछले महीने रजिस्ट्रार जनरल सेंसस से मिले हैं कि हमारे लिए एक कॉलम आप बनाए जो सेंसस होने जा रहा है कि देश विदेश में हम अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को लेके चले कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है। 1980 के दशक के अंत में घाटी का माहौल तेजी से बदला। अलगाववादी विचारधारा ने जोर पकड़ा। कुछ राजनीतिक समूहों ने लोकतांत्रिक रास्ता छोड़कर हथियारों का सहारा लिया। पाकिस्तान समर्थित और ट्रेंड आतंकी संगठनों ने इस असंतोष को हिंसा में बदल दिया। इसी बीच 1987 को विधानसभा चुनाव को लेकर फैले विवाद ने आग में घी डालने का काम किया और आतंकियों ने खुलेआम धमकियां देनी शुरू कर दी। 19 जनवरी की रात ने कश्मीरी पंडितों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से खुले आम नारे गूंजे। आतंकियों ने साफ संदेश दिया कि धर्म बदलो, घाटी छोड़ो या मौत के लिए तैयार रहो। जो कश्मीरी पंडित उस दौर में बहे और आतंक की दहशत में घाटी छोड़कर भागे, उनके अंदर का आक्रोश और दर्द उनके बातों में झलकता है। गांव चलो, पहाड़ों के रास्ते बुलाते हैं, शहर बारूद हुआ जा रहा है, अपने सेब के बागान बुलाते हैं, बदल रहा है सब कुछ मगर नहीं बदला ये मन। अब भी सेबों के बागान के साथ वो घर की पगडंडियाँ और बगीचे बुलाते हैं। जी हाँ, ये कहानी कश्मीरी पंडितों की है। 36 साल गुजर गए निष्कासन को, मगर आज भी इंतज़ार अपने घर वापसी का है। एक लंबी लड़ाई चल रही है, एक जद्दोजहद चल रही है और देश भर में अलग अलग
जगह बस गए, कश्मीरी पंडित आज भी अपने घर वापस जाना चाहते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में मौजूद हैं और शालीमार गार्डन के तमाम जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम वो कश्मीरी पंडित हैं जो आज से 3 दशक पहले अपने घर को छोड़ने को मजबूर हुए। हमारे साथ 3.5 दशक हो गए सर। 36वां साल है। दिस इज द कैसे 37th ईयर। कैसे याद करते हैं इन 36 सालों को? क्या याद करें, आप खुद समझ सकते हैं, कोई घर से बेघर हो जाए तो उसकी हालत क्या हो सकती है। ये तो किसी के लिए, ये तो मनमोहन सिंह जी ने एक अच्छी चीज़ बोली थी, उसको मैं बोला, मैं ये दर्द जानता हूँ क्योंकि वो पाकिस्तान से आए थे ना यहाँ पे, देन ही गॉट सेटल्ड ओवर इन इंडिया, जो वहाँ से जब पार्टीशन हुआ था। हम तो अपने ही कंट्री में विदाउट फाइटिंग ए वार, कोई दूसरे ममालिक नहीं है, पाकिस्तान की इंटरफेरेंस है, हिंदू जो भारत सरकार है वो रोक नहीं पा रही है। बकरी का जो वो बनते हैं स्पेगोर्स, वो हम बन गए। सारा हमारा जायदाद, हमारी इज्जत कुछ नहीं। इतनी स्ट्रगल हम इतने साल से कर रहे हैं, इतने साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमें विनोद तो, लेकिन हमारा जो है कुछ नहीं हुआ आज तक, कुछ भी नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है। बस एक बार हुआ है जो जगती में टाउनशिप बनी थी, उसके लिए मुलाजिम जो थे वो वह आज उस बात को आज 20 साल हो गए। इसमें परदेसी जैसा महसूस होता है जब लोग कहते हैं कि निष्कासन दिवस मना रहे हैं, तो अपने ही घर को छोड़कर दूसरे जगह बसना और निष्कासित कहलाना। बिल्कुल, ये तो हम ही जानते हैं, जिनके साथ होता है ना वही जानता है। बाकी तो सारी बातें करते हैं, जो हमारे साथ गुजरा है वो हम ही जानते हैं, और इसमें कोई किसी का समर्थन नहीं है। अगर हम इस टाइम कहीं स्टैंड है, वो अपने बलबूते पे हैं। हम एजुकेटेड थे इसलिए हम यहाँ पे हैं, बाकी हमें किसी ने हेल्प नहीं किया। बाकी हमारा किसी हेल्प नहीं किया किसी ने भी। जो हमने किया है खुद अपने दम पे किया है, अपनी मेहनत से किया है। कश्मीर से लगाव इतना कि कश्मीरी पंडितों ने अपनी पहचान प्रदेश में भी बचा कर रखने की हर मुमकिन कोशिश की। जब मौका मिलता, महिलाएं कश्मीर के स्थानीय भाषाओं में भजन कीर्तन कर अपनी परंपरा बचाए रखने की कोशिश में दिखती हैं। कश्मीरी पंडितों को अपनी संस्कृति और सभ्यता से ऐसा प्रेम कि उसकी झलक दिल्ली के शालीमार गार्डन में भी देखने को मिली, जहां पर पंडितों ने प्रसिद्ध माता खारी भवानी का एक विशाल मंदिर बना रखा है। यहां इनका पूरा समूह पूजा, आरती, कीर्तन कर अपनी धार्मिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। डर और गुस्सा, इन्हीं दोनों ने मिलकर 90 के दशक की वो भव्य शुरुआत की, जिसने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी बनने पर मजबूर किया। कश्मीरी पंडित महिलाएं जब कश्मीर की बात करती हैं तो उनकी आंखें डबडबा जाती हैं। अपने केसर और सेब के बगीचों को याद कर भावुक हो उठती हैं। कहती हैं कि हम तो आज भी वापस लौटने को आतुर हैं। जो चौपाल सेब के बगान में लगने चाहिए थे, आज दिल्ली के शालीमार गार्डन में बर के पेड़ के नीचे लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो लोग हमारे साथ बैठे हैं वो सेब के बगीचों को, बगानों को छोड़कर आए हैं, अपने घर को छोड़कर आए हैं, कश्मीर को छोड़कर आए हैं, और पिछले 3.5 दशक से ज़्यादा गुजर गए इस दंश को झेलते हुए, जिनके चेहरों पर आज भी उदासी दिखती है, वो गुस्सा दिखता है, वो परेशानी दिखती है। मैम, एक लंबा अरसा 36 वर्षों का गुजरा, कैसा महसूस, आज भी आप लोग वो दर्द महसूस? बहुत दुख हो रहा है, अभी आज भी दुख हो रहा है। आज भी महसूस हो रहा है कि हम उठ के चले जाए घर अपने, मगर ये है कि वहाँ पे ऐसे हालात नहीं हैं कि जहाँ हम जाएं। अगर हमें वैसा मिलेगा वहाँ पे कि नहीं सेफ्टी मिलेगी वहाँ पे, तो क्यों नहीं जाएंगे? जाना ही चाहते हैं हम लोग, क्यों नहीं जाएंगे? क्या परिस्थिति, मतलब यहाँ पर बाहर में रहकर, एक तो यहाँ आज भी लोग ये जो कह रहे थे, कुछ लोगों से मेरी बात हुई कि आज भी यहाँ हम बाहर वाले समझे जाते हैं, और अपना घर भी छोड़ना पड़ा, तो ना वहाँ के ना यहाँ के, ना हम घर के रहे ना हम घाट के रहे, बिल्कुल मिडल में हैं हम। क्योंकि यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये कश्मीरी है, कश्मीरी नहीं, यहाँ के नहीं बोलेंगे कि यहाँ लोकल नहीं, आप कश्मीर से आए हो।
तो ना हम वहाँ के हैं और ना हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। हमारे सेफ्टी बिल्कुल नहीं है ना। हम जैसे मैं 8th क्लास में पढ़ती थी जब मैं यहाँ आई हूँ, जब हम वहाँ से निकले आए यहाँ पे। अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, उन्होंने ने बेचारों ने वो कश्मीर नहीं देखा है। कश्मीरी पंडितों को इस बात का भी काफी दुख है कि समय समय पर राजनीतिक दलों ने सिर्फ उनकी भावनाओं का इस्तेमाल किया। उनकी पीड़ा की चर्चा हुई लेकिन नतीजा कोई भी नहीं निकला। नहीं, देखिए, वापस सब जाना चाहते हैं, पर जाएंगे कैसे जब तक आप हमें एक पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं देंगे। 36 साल का वक्फा, आप कहाँ बैठी है सरकार? 36 साल के बाद हम सोच रहे हैं कि हम उस धरती पे वापस जाएंगे जहाँ 2 पीढ़ियाँ बदली हैं, जहाँ सारा कश्मीर ही बदला हुआ है। क्योंकि मैं किसी मिशन के साथ जुड़ा हूँ, शारदा पीठ को लेके, शारदा मिशन को लेके, मैं हर महीने 2 महीने में कश्मीर में जाता हूँ। मेरा डेरा अभी नियंत्रण रेखा पे है, टीटवाल पे। मेरी अलग बात है, ये तो एक इंडिविजुअल एफर्ट हुआ, पर कुल मिला के जो समुदाय है, जब तक उनके साथ में बैठ के ब्लूप्रिंट ना बने। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है हमारी? ये वर्तमान सरकार ने इलेक्शन से पहले डिक्लेयर करा कि असेंबली में हम जो है। यह पलायन सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं था, इसने उनकी पहचान, संस्कृति और आत्मसम्मान को गहरा आघात पहुंचाया। ये कहानी सिर्फ अतीत का अध्याय नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकार, न्याय और संवेदना की कसौटी है।